श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अतीक्षा की वाणी पर। आज हम ऋषि पंचमी कब है और इसकी पूजा विधि और व्रत कथा को जानेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल यह पर्व गणेश चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। इस पर्व के दिन सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस बार ऋषि पंचमी 28 अगस्त गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। वही अगर पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 28 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:39 तक रहेगा। ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने वाले साधकों को सप्त ऋषि की पूजा के बाद दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्रत का फल जल्द मिलता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को केला, घी, शक्कर आदि का दान करें। साथ ही सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इससे महिलाओं को ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को कश्यप ऋषि की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन ऋषि पंचमी की कथा सुनी जाती है और कहा जाता है कि यह राजस्वला दोषों से शुद्ध होने का उपवास है। इस व्रत को करने से महिलाओं की माहवारी के समय आने जाने में हुई धार्मिक गलतियों और उन गलतियों के कारण मिलने वाले दोषों से मुक्ति मिलती है। यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पाना चाहते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करके सप्त ऋषियों का आशीर्वाद लेने से संपूर्ण परिवार पर कोई कष्ट नहीं आता है। हिंदू धर्म में पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा शरीर और आत्मा की पवित्रता बनाए रखने हेतु कठोर दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मासिक धर्म के समय स्त्रियां दूषित अथवा संक्रमित होती हैं। मासिक धर्म के समय महिलाओं को भोजन पकाने, किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने तथा परिवार के किसी भी सदस्य को छूने की अनुमति नहीं होती है। इन दिशा निर्देशों का पालन करने से राजस्वला दोष लगता है। राजस्वला दोष से मुक्ति प्राप्त करने हेतु पंचमी व्रत का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि राजस्वला स्थिति में स्त्री पापग्रस्त होती है। पहले दिन वह चंडालिनी के रूप में, दूसरे दिन वह ब्रह्मघातिनी के रूप में तथा तीसरे दिन वह रजकी अर्थात धोबिन के रूप में होती है और चौथे दिन वह शुद्ध होती है। तो आइए जानते हैं ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई यह धार्मिक कथा। एक समय की बात है, राजा सीताश्व धर्म का मर्म जानने की इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके विनम्रता से कहा, हे आदि देव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ रहस्यों के गाता हैं। आपके मुख से धर्म का श्रवण करने पर मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है। आपने अब तक अनेक व्रतों की महिमा बताई है। आज मैं आपसे वह श्रेष्ठ व्रत सुनना चाहता हूँ जिसके पालन से समस्त पाप नष्ट हो जाए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हुए बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। ऐसा व्रत है ऋषि पंचमी व्रत। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत की महिमा एक पुरानी कथा से स्पष्ट होती है। यह कथा सुमित और जयश्री की कथा है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनचित नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुमित्र नामक एक कृषक और उसकी पत्नी जयश्री रहते थे। जयश्री बड़ी पतिव्रता और धर्म पारण स्त्री थी। एक बार वर्षा ऋतु में खेत में काम करते करते जयश्री राजस्वला मासिक धर्म वाली हो गई। उसे ज्ञात था कि उस अवस्था में घर और खेती बाड़ी का कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु उसने फिर भी कार्य को जारी रखा। यही उनकी भूल थी। समय बीतता गया और दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। सुमित्र को बेल योनि मिली, जयश्री को कुतिया की योनि मिली। कारण केवल यही था कि राजस्वला होते हुए भी वह घर गृहस्थी के सारे काम करती रही और उनका नया जन्म उनके पुत्र के घर ही हुआ। जयश्री की गलतियों के कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वे अपने पुत्र सुचित्र के घर में रहने लगे। पिता बेल बनकर खेतों में जुते रहे, माता कुतिया बनकर घर के आसपास रहती रही। सुचित्र बड़ा धर्मात्मा था और अपने पिता का श्राद्ध वह हर साल श्राद्ध में करता था। एक दिन पितृ श्राद्ध पर घर में बहुत से पकवान बन रहे थे। उसी समय रसोई में एक सांप आया और उसने खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। यह दृश्य कुतिया ने, जो कि उसकी माँ थी जयश्री, ने देखा। उसने सोचा, यदि यह खीर ब्राह्मणों को परोसी जाएगी तो सारे ब्राह्मण मर जाएंगे
और इसका पाप मेरे बेटे बहू पर लगेगा। इसीलिए उसने दौड़कर खीर के बर्तन में अपना मुंह डाल दिया। उसी समय सुचित्र की पत्नी चंद्रवती वहां आई। उसने सोचा कि कुतिया ने खीर खराब कर दी है। क्रोध में उसने जलती लकड़ी से कुतिया को मारा और उसे घर से बाहर भगा दिया। इतना ही नहीं, क्रोध में झूठन तक बाहर फेंक दी और नया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को परोसा। रात को भूख से व्याकुल कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति बेल के पास आई और रोते हुए बोली, हे स्वामी, आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने विष भरी खीर को छूकर सबको बचाया, परंतु इसके कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और भूखे पेट ही छोड़ दिया। बेल ने करुण स्वर में कहा, भद्रे, मेरे पापों का यही फल है। मैं दिन भर हल में जुताता हूँ, कमर टूट जाती है, ऊपर से पुत्र भी मारता है और आज भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार उसने अपने ही श्राद्ध को निष्फल कर दिया। वो दोनों आपस में इस तरह बातें कर रहे थे। उनकी यही सब बातें उनके पुत्र सुचित्र ने सुन ली। उसका हृदय माता पिता के दुख से बहुत व्यथित हो उठा। उसने उन्हें भोजन कराया और मन ही मन सोचा कि मेरे माता पिता की यह दुर्दशा क्यों हो रही है। वह वन में जाकर महर्षियों से पूछने लगा, हे ऋषि, मेरे माता पिता इतने दुख क्यों भोग रहे हैं और उन्हें इस दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है। ऋषियों ने कहा, पुत्र, राजस्वला धर्म का उल्लंघन करने के कारण तेरे माता पिता को यह योनि मिली है। यदि तू इन्हें मुक्ति दिलाना चाहता है तो अपनी पत्नी सहित भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत कर, स्नान दान कर, अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन कर और व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित कर। सुचित्र ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसके बाद पुण्य प्रभाव से माता पिता पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे भक्तों, इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत पापों का नाश करने वाला है। तो भक्तों, इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत पापों का नाश करने वाला व्रत है। जो नारी या पुरुष श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है, वह पाप मुक्त होकर पुण्य और मोक्ष को प्राप्त होता है। विशेषकर स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मासिक धर्म के नियम भंग से उत्पन्न दोष का शमन करता है। तो यह थी ऋषि पंचमी की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।